हाय गाइस, दिस साइड रेशमा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? वह अल्लाह ताला, वह ईश्वर, वह भगवान से आप सब लोग सही तरीके से रहना बोल के वह भगवान से निवेदन करते हैं। तो चलिए आज फटाफट आज का टॉपिक क्या है जान लेते हैं। आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक पे टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है, गुरु और शिष्य के बीच का प्यार क्या सही है? उन दोनों के बीच का प्यार क्या सही है? क्या गुरु शिष्य के बीच में भी कभी सच्चा प्यार हो सकता है? वह किस तरह? अगर गुरु और शिष्य के बीच में वह अट्रैक्शन, वह प्यार हुआ तो लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके का सोच विचार करते हैं, किस तरीके का वो अपने दिमाग पे ये छवि छाप लेते हैं। आज उन लोगों के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला हमारा सवाल ये है कि क्या गुरु और शिष्य के बीच का प्यार, कभी उन दोनों के बीच का प्यार हो सकता है या अट्रैक्शन या वासना होती है? अगर आपको इस टॉपिक पर डाउट हो रहा है तो गुरु के बीच और शिष्य के बीच कभी वासना या लस्ट होती है, प्यार नहीं होता बोले तो गलत है। हम कहते हैं आपका सोच विचार गलत है। जरूर से बेशक के उन दोनों के बीच वो प्यार, वो मोहब्बत आगी हो सकती है। वो शुद्ध प्यार उन दोनों के बीच हो सकता है। प्यार का एक मधुर मिलन हो सकता है। तो या दो शरीर की नहीं, दो आत्माओं की, दो सोल की मिलन होती है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच पवित्र प्यार भी हो सकता है, वह गलत नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए और हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। वह कैसे हो सकता है ये आप विचार रख सकते हैं। गुरु और शिष्य का तो पूजनीय स्थान होता है, वहाँ प्यार क्यों कैसे हो सकता है? तो इस समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों का सोच रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक आम जनता, एक अनमेच्योर लोग इस पर उंगली उठाएंगे। इसे ये काम वासना या भद्दा रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, आपका सोच को हम क्लैरिफाई आज देते हैं। गुरु तो पूजनीय ही है, हम ये मानते हैं। गुरु का दर्जा तो सबसे अव्वल होता है, उसको पूजनीय मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु एक अनुभवी, एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। समाज में भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाने का काम एक गुरु का होता है, ये गुरु करता है। इस तरीके से उसमें वो नॉलेज रहती है, एक नॉलेजेबल पर्सन रहता है, एक अनुभवी पर्सन रहता है, जिसको सिचुएशन को हाथ में पकड़ लेके आपको सलाह मशवरा दे सकता है। तो इस तरह, लेकिन वह जीवन भी तो एक हमारी तरह आम इंसान की जिंदगी ही तो जी रहा है। जो गुरु भी है, जो हमको नॉलेज सप्लाई कर रहा है, जो नॉलेज हमें दे रहा है, जिसके नॉलेज से हम अनुभव ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वह इंसान तो भी, वह गुरु तो भी, वो गुरु तो भी एक इंसान ही है। वो भी हमारी तरह एक जिंदगी भी हम लोगों के बीच एक आम जिंदगी बिता रहा है। हम लोग अपने कर्मों के अनुसार हम अपना पाथ चुनते हैं। ऐसा क्यों बोले तो हम ना अपने कर्मों के हिसाब से अपना पाथ चुनते हैं, अच्छा या बुरा, ये तो मानते हैं ना। तो उससे कर्मों के हिसाब से ही जिंदगी रोते धोते गुजारते हैं, हम लोग काटते हैं।
ठीक उसी तरह ये गुरु का भी उसके पाप के हिसाब से, अपने कर्मों से जो पुण्य कमाया है उसी का फल वह ईश्वर, वह भगवान उस गुरु को देते हैं। भले ही वह नॉलेज का या स्पिरिचुअलिटी का गुरु हो, लेकिन हम जो इस भौतिक दुनिया में आकर अपने कर्मों के हिसाब से झेल रहे होते हैं, ये गुरु भी तो अपने कर्मों को भी लिख कर लाता है ना इस धरती पर। ठीक उसी तरह वह अच्छे या बुरे कर्म भी लिख कर अपने कर्मानुसार लेके इस धरती पे पैदा होता है ना, क्रिएट होता है ना। तब वह गुरु आम इंसान के तरह हमारे बीच जिंदगी गुजारता है, तो अपने कर्मों के हिसाब से फिर उसे एक शिष्य से प्यार क्यों नहीं हो सकता? प्यार एक अनमोल तोहफा है, एक नायाब तोहफा है, वह खुदा का, वह ईश्वर, वह भगवान का तोहफा है। तो आप और हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, कि गुरु को शिष्य से प्यार नहीं होना चाहिए बोल के। वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान भी तो है, एक हमारे से परे, हमारे से ऊपर जो कर्म लिखता है, हमारे पाप पुण्य लिखता है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमें भी तो उसी के अनुसार, पाप पुण्य के अनुसार ही तो हम यहाँ वो कर्मों को शुद्धि करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे के लिए हाथ उठाने के लिए या गाली गलौज करने के लिए या किसी को पीड़ा देने के लिए या तो अपनी इंसानियत भूल के किसी और को बदतमीजी से बात करने के लिए या उसको तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं हुए ना। अपने कर्मों के हिसाब से जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उसके हिसाब से हम यहाँ इस धरती पे वो कंप्लीट करके फिर हम चले जाते हैं, इस तरह शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी तरह जो अपने कर्मों के हिसाब से फल देता है वह खुदा ताला, वह ईश्वर जो हमें मिलता है, उसी फलानुसार जब गुरु और शिष्यों के बीच प्यार हुआ तो वह कोई गलत बात ही नहीं है, क्योंकि प्यार ईश्वर का देन है। सच्चे प्यार में ना जात, ना पात, ना ऊंच नीच और ना ही उम्र का तकाजा, ना ही गुरु शिष्य का बंधन बीच में आता है। जैसे प्यार में जात पात नहीं देखा जाता, उम्र नहीं देखी जाती, जिस तरीके से सच्चे प्यार में इस तरह ऊंच नीच देखी नहीं जाती, तो प्यार को आप कैसे रोक सकते हैं? उस भावनाओं को आप एक छाप कैसे लगा सकते हैं? गुरु शिष्य का मिलन नहीं हो सकता, ये पाप है, ये वासना है, ये लस्ट है बोल के। गलत कहाँ है? हमारी सोच में है। हमने जो हमारी सोच पे जो छाप छोड़ा है ना, जो एक कंफर्ट जोन में रखे के, उस सोच का गलत है, वह सोच गलत है। आज तक बहती हवाओं को किसी ने मुट्ठी में बांधने की, काबू करने की कोशिश की है? क्या वो बहती हुई हवा हमारी मुट्ठी में काबू में आती है? क्या इस प्रकृति के राज को, उस खुदा ताला की, वह ईश्वर भगवान की कुदरत को पहचान सके हैं हम लोग? इतना मैच्योरिटी होने पर भी, इतना 21st सेंचुरीज में आने पर भी, जो अब ये कोरोना वायरस है, उस तरीके से उसको राज को, उसके जो सीक्रेट से रहस्य है, क्या उसको जान चुके हैं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो इंसानों पे पड़ती है उसकी लाठी, जो खुदा की कुदरत की लाठी, क्या हम उसको जान पा रहे हैं? ठीक उसी तरह खुदा की कुदरत को पहचान जिस तरह नहीं सकते हैं, फिर हाँ, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये गुरु और शिष्य के बीच प्यार नहीं होना
चाहिए। ये सब मन का खेल है। हमारी हम जिस तरह सोचेंगे ना, उसी तरह का छाप अपने दिमाग को देंगे। वह समझने का, सोचने का अपना अपना नजरिए पे रहता है। ना आप गलत है, ना आपके सामने वाला बंदा गलत है। ये सब कर्मों का खेल है। अगर देखा जाए तो उम्र छोटी और बड़े की बातें ये हमने ही डिसाइड किया है। ये सिस्टम को हमने ही बनाया है। इस पैटर्न को हमने ही क्रिएट किया है। हमारी सोच है कि जब लड़का लड़की की शादी करते वक्त अगर लड़के की उम्र लड़की से बड़ी हो और लड़की की उम्र लड़के से छोटी हो, तो यह रिश्ता बैलेंस में चलेगा, गृहस्थी अच्छी चलेगी। ये एक खोखला सोच और खोखले विचार है बोल के मैं बोलती हूँ। यह उम्र के तकाजेपन से, यह उम्र की छोटीपन से, यह बैलेंसिंग फ्लेक्सिबल रहता बोल के यह गृहस्थी चलती नहीं है। एक शादीशुदा लाइफ के लिए, ये गृहस्थी चलाने के लिए या प्यार करने के लिए छोटे बड़े की लिहाज काम नहीं आती है। यहाँ पर नहीं काम आती। वहाँ एक दूसरे के प्रति इसके अंदर, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो रिश्ते में, चाहे बीवी बड़ी हो या शोहर छोटा हो, या शोहर बड़ा हो या बीवी छोटी हो, यह गृहस्थी संभालने के लिए चाहे एक दूसरे का उम्र जितना भी बड़ा हो छोटा हो, मेन एक गृहस्थी को एक प्यार में, एक गृहस्थी संभालने के लिए एक लव रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग, गिव एंड टेक पॉलिसी, गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए विचारधारा शुद्ध होना और एक दूसरे के लिए विचार किस तरह से मिलते हैं, इस पर रिश्ता टिकता है, निर्भर होता है। और रिश्ता इस तरह से बनता है ताकि ना उम्र के तकाजे से, ना उम्र से, ना एक मैच्योरिटी से, एक अंडरस्टैंडिंग से, एक गिव एंड टेक से, एक प्यार से, एक रिस्पेक्ट से रिश्ता बनता है। ना कि अलग अलग मजहबों के हिसाब से, ना जात पात के हिसाब से, ना छोटे बड़े उम्र के तकाजे से रिश्ता बनता नहीं है। और ना ही किसी गुरु शिष्य के नाम से कोई ऐसी बंधन से प्यार एक बनता है। प्यार तो एक समुंदर के तरह गहरा होता है, एक नदी का प्रवाह होता है। जिस तरह हम नदी के फ्लो को, बहने वाली फ्लो को बांध नहीं सकते, अपने दिल में बसे हुए प्यार को, अपने भावनाओं को वहाँ इंसान बांध नहीं सकता। वह इंसान को जो भी पृथ्वी पे जन्म लिया है, जो भी यह इंसान इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, जन्म लिया हो, उसे एक ना एक दिन तो इससे, इस प्यार से गुजरना ही पड़ता है। चाहे वह गुरु हो या वह शिष्य हो, शिष्य ही क्यों ना हो। शरीर अलग अलग मजहब में हो सकती है, अलग अलग मजहब धारणा कर सकती है। एक शरीर को छोटे बड़ों के अंतर से पहचान किया जा सकता हो, लेकिन शरीर में जो बसा हुआ, जो प्योर सोल है, जो एक दूसरे के लिए जो भावनाएं है, जो पवित्र प्रेम है, उसकी उम्र का अंतर, उसकी उम्र का तकाजा कैसे किया जा सकता है। उस प्यार भरे सोल को आप शरीर की काम वासना के बंधन में कैसे बांध सकते हो। काम वासना शरीर के लिए हो सकती होगी, काम वासना शरीर के लिए हो सकती है, वह भूखे उस वासना से मिट सकती होगी, लेकिन एक दिल से किया हुआ प्यार, एक सोल से किया हुआ प्यार को आप किस
नजरिए से और किस बंधन में और किस रिश्ते में बांध सकते हो। जब मृत्यु और जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, हमारे आगे निकलती है, उसी तरह हमारे बस में नहीं है कि इन प्यार की भावनाओं को भी पकड़ सके और समझ सके और एक छवि छोड़ सके। हम गुरु और शिष्य के मिलन को उन दोनों की सोल की आत्माओं का प्यार को कैसे गलत ठहरा सकते हैं, जब ये मृत्यु जीवन दान देना मृत्यु भी जब हमारे बस की बात नहीं है, तो ये प्यार कहीं टिकता नहीं, तो इन भावनाओं को हम पकड़ नहीं पाते, तो एक आम इंसान होकर भी ये गुरु कैसा कर सकता है। वो भी तो हमारे जैसा ही एक इंसान है, आम इंसान है। प्यार को तो फिर हम उसके गुरु शिष्य के प्यार को कैसे गलत ठहरा सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो मैच्योर पर्सन है ना, शायद उन्हें हमारी बातें समझ आ चुकी होगी, शायद आपको इन सब की मालूमात होगी, लेकिन अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिनकी परिभाषा ही नहीं मालूम होगी। हम उन लोगों के लिए एक अच्छे गुरु जितना पवित्र होता है, उसके विचार जितने शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह गुरु और शिष्य का प्यार भी उतना ही गहरा और पवित्र होता है, उतना ही गहरा होता है। हम ये समझाना चाहते हैं जिसको इस चीज की मालूमात नहीं है, ये गुरु शिष्य के बीच का एक प्यार भी एक आम इंसान के प्यार की तरह ही एक सच्चे गुरु और शिष्य का प्यार भी एक पवित्र होता है, एक नायाब कीमती तोहफा होता है। उन दोनों के लिए भी प्यार वह ऐसा नायाब तोहफा है, वह किसी से भी हो सकता है, वह आंधी की तरह आता है हमारी जिंदगी में और तूफान की तरह इंसान की जिंदगी में परिवर्तन अपने कर्मों के हिसाब से देकर जाता है। इसलिए कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान। इसलिए कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उसी तरह एक सच्चे गुरु और शिष्य का प्यार भी अपने कर्मों के परे ही वह मिलता है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच का प्यार भी पवित्र ही होता है, लस्ट या वासना नहीं होती है। कि हमारे पुराण और हमारे इतिहास गवाह है कि हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ भी एक गुरु बनकर तपस्या कर रहे थे और पार्वती माता उनका दिल चुराने के लिए और उनसे शादी करने के लिए एक शिष्य का ही अवतार उठा के उन्होंने शिव जी भगवान के काफी सपर्यला करके उन्हें सेवा करने के बाद उनको पाया था अपने पति के रूप में। तो इसी तरह जब एक शिष्य और एक गुरु का इतना मिलन हो सकता है प्यार से, तो वो भगवान ही इस तरह हम लोगों को एग्जाम्पल दे रहे, तो फिर एक गुरु और शिष्य में प्यार क्यों नहीं हो सकता। तो थिंक इट गाइस। तो फिर एक वीडियो के साथ आपकी रेशमा फिर जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शबा खैर।